सुख, शांति, पैसा, प्रेम। जब किसी व्यक्ति के पास ये नहीं होता, तब इन परिस्थितियों में व्यक्ति का दिमाग वह सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि अब क्या, इसके बाद क्या। वह ये भूल जाता है कि समय बदलते देर नहीं लगती, और जब उसे ये ज्ञात होता है तब वह दुनिया इधर से उधर कर सकता है उस बदले हुए समय को लाने के लिए। लेकिन समस्या यह नहीं है कि उसके पास सुख नहीं है, समस्या यह है कि उसके पास धैर्य नहीं है। समस्या यह नहीं है कि शांति नहीं है, समस्या यह है कि उसने अशांति को अपना स्वभाव मान लिया है। समस्या यह नहीं है कि पैसा नहीं है, समस्या यह है कि उसने भविष्य को अभी से जीना शुरू कर दिया है। और समस्या यह नहीं है कि प्रेम नहीं है, समस्या यह है कि उसने पहले स्वयं से प्रेम करना ही नहीं सीखा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह परिस्थितियों को स्थायी मान लेता है। जो बदल रहा है उसे वह पकड़कर बैठ जाता है, और जो स्थिर है उसे वह देख ही नहीं पाता। समय कभी रुकता नहीं, लेकिन मन बार बार ठहर जाता है, और जब मन ठहर जाता है तब समय भी बोझ लगने लगता है, तब हर क्षण भारी हो जाता है, तब हर दिन पहाड़ जैसा लगने लगता है। तब व्यक्ति कहता है अब और नहीं सहा जाता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, सहना नहीं है, समझना है, क्योंकि जो समझ से गुजर जाता है वह पीड़ा नहीं बनता। पीड़ा केवल वही बनता है जिसे तुम अंधे होकर झेलते हो। जब व्यक्ति पूछता है अब क्या, तब वास्तव में वह भविष्य नहीं पूछ रहा होता, वह अपने भय को शब्द दे रहा होता है। और जब वह पूछता है इसके बाद क्या, तब वह समय से नहीं, मृत्यु से डर रहा होता है। लेकिन समय मृत्यु नहीं है, समय तो परिवर्तन है, और परिवर्तन जीवन का उत्सव है, शत्रु नहीं। जिस दिन तुम परिवर्तन को शत्रु मानना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगेगी। लेकिन तुम परिवर्तन से लड़ते हो। तुम चाहते हो कि जो आज है वही कल भी रहे, और जो कल था वही आज लौट आए। इसी जिद में तुम टूटते हो। नदी को अगर कहा जाए कि वह बहे नहीं, तो वह दलदल बन जाती, और मन को अगर कहा जाए कि वह बदले नहीं, तो वह पीड़ा बन जाता है। जब सुख नहीं होता तो तुम रोते हो, जब शांति नहीं होती तो तुम शिकायत करते हो, जब पैसा नहीं होता तो तुम डरते हो, जब प्रेम नहीं होता तो तुम स्वयं को दोष देने लगते हो। लेकिन कभी तुम ये नहीं पूछते कि ये सब आते जाते क्यों हैं, क्योंकि अगर ये समझ आ जाए तो भय का आधार ही गिर जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, सुख भी आता है, सुख भी जाता है, शांति भी आती है, शांति भी जाती है, पैसा भी आता है, पैसा भी जाता है, प्रेम भी आता है, प्रेम भी जाता है। लेकिन जो आता जाता है वह तुम नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको आते जाते देखता है, और जिसने देखना सीख लिया वह फिर डूबता नहीं। दुख उसी को डुबोता है जो देख नहीं पाता, जो पहचान नहीं पाता कि यह भी एक लहर है। मनुष्य लहर को ही समुद्र समझ लेता है, और फिर जब लहर टूटती है तो वो सोचता है सब समाप्त हो गया। लेकिन समुद्र कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं, शांत होकर सो, क्योंकि नींद में नहीं, मौन में उत्तर मिलते हैं। जब तुम शांत होते हो तब तुम्हें पहली बार यह बोध होता है कि समय तुम्हारा शत्रु नहीं, समय तो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। वह तुम्हें वह सब देता है जिसके लिए तुम आज रो रहे हो, लेकिन वह केवल उन्हें देता है जो प्रतीक्षा करना जानते हैं। जल्दी करने वाला मनुष्य केवल अवसर गंवाता है, और जो प्रतीक्षा करता है वह बिना कुछ किए भी बहुत कुछ पा लेता है। तुम कहते हो अगर आज नहीं बदला तो कब बदलेगा। मैं कहता हूं आज ही बदल रहा है, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो। बीज को आज बोया जाता है, लेकिन अंकुर कल दिखता है। और जो व्यक्ति हर क्षण मिट्टी खोद खोद कर देखता है कि अंकुर आया या नहीं, वो बीज को ही मार देता है। जीवन भी एक बीज है, शांति उसका अंकुर है। लेकिन तुम धैर्यहीन माली हो, तुम परिणाम चाहते हो, प्रक्रिया नहीं। और प्रक्रिया के बिना परिणाम कभी नहीं आता।
जिस दिन तुम्हें यह दिखाई देने लगे कि समय तुम्हारे पक्ष में है, उसी दिन तुम्हारी बेचैनी गिरने लगेगी, और जिस दिन बेचैनी गिरी उस दिन दर्द स्वतः विदा ले लेगा। क्योंकि दर्द का अस्तित्व केवल बेचैनी तक है। शांति में दर्द जीवित नहीं रह सकता। यह प्रकृति का नियम है, और नियम को बदला नहीं जाता, समझा जाता है। जब मन अब क्या पूछता है, तब वह उत्तर नहीं चाहता, वह आश्वासन चाहता है। उत्तर से मन को डर लगता है, क्योंकि उत्तर परिवर्तन मांगता है। आश्वासन में कुछ नहीं बदलना पड़ता, बस थोड़ी देर के लिए भय सो जाता है। लेकिन भय को सुलाने से वह मरता नहीं, वह और गहरा हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, उत्तर मत ढूंढो, समझ ढूंढो, क्योंकि समझ के सामने प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। मन समय से इसलिए डरता है क्योंकि समय उसे उसकी अस्थिरता दिखाता है। मन स्थिर रहना चाहता है, पकड़े रहना चाहता है, जकड़े रहना चाहता है। लेकिन जीवन का स्वभाव गति है। जो स्थिर है वह मृत है। पत्थर स्थिर है, वृक्ष गतिमान है। मन पत्थर बनना चाहता है, जीवन वृक्ष है। इसी संघर्ष में पीड़ा पैदा होती है। तुम समय को दोष देते हो, लेकिन समय केवल दर्पण है। वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम हो। अगर भीतर अशांति है, समय तुम्हें अशांति ही लौट आएगा। अगर भीतर धैर्य है, समय तुम्हें अवसर देगा। समय न्यायाधीश नहीं है, समय दर्पण है। और दर्पण से लड़ने वाला व्यक्ति स्वयं से लड़ रहा होता है। जब तुम कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब तुम स्वयं को केंद्र मान लेते हो। अहंकार की सबसे गहरी चाल यही है। सब कुछ अपने इर्द गिर्द देखना। लेकिन अस्तित्व तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमता। तुम अस्तित्व के एक छोटे से प्रवाह हो। जिस दिन यह बात भीतर उतर जाती है, उसी दिन बोझ हल्का होने लगता है। क्योंकि तब तुम जान जाते हो ये व्यक्तिगत नहीं है, ये जीवन की लय है। आज ऊपर है, कल नीचे है। आज प्रकाश है, कल अंधकार है, और दोनों आवश्यक है। केवल दिन से जीवन नहीं चलता, रात भी चाहिए। केवल सुख से चेतना नहीं जगती, वह संतुलन रखती है। और जो व्यक्ति संतुलन से लड़ता है वही टूटता है। मन परिणाम चाहता है क्योंकि परिणाम में उसे सुरक्षा दिखती है। प्रक्रिया में अनिश्चितता है और मन अनिश्चितता से डरता है। लेकिन जीवन अनिश्चितता ही है। जो निश्चित है वह मशीन है। इसीलिए मैं कहता हूं, जीवन को मशीन मत बनाओ। हर चीज का टाइम टेबल मत बनाओ। हर चीज का परिणाम मत मांगो। कभी कभी बस बहो। नदी परिणाम नहीं पूछती, वह बस बहती है और अंततः सागर आ ही जाता है। लेकिन जो नदी रास्ते में बैठकर रोने लगे कि सागर अभी क्यों नहीं आया, वह सूख जाती है। मनुष्य भी नदी है, लेकिन उसने रोना सीख लिया है, बहना नहीं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि समय बदला जा सकता है, तब वह हिंसक हो जाता है। वह सोचता है मैं सब कुछ अभी बदल दूंगा। वह दुनिया इधर से उधर करने लगता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, समय को बदला नहीं जाता, समय के साथ बदला जाता है। जो समय से लड़ता है वो थकता है। जो समय के साथ चलता है वो निखरता है। सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है, बाहर से नहीं। बाहर का परिवर्तन केवल परिस्थिति बदलता है, भीतर का परिवर्तन तुम्हें बदलता है। और जब तुम बदल जाते हो, तब वही परिस्थितियां नए अर्थ ले लेती हैं। तब वही अभाव अवसर बन जाता है। तब वही अकेलापन ध्यान बन जाता है। तब वही असफलता सीख बन जाती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें रुकना पड़ेगा। दौड़ते हुए कभी समझ नहीं आती। समझ के लिए ठहराव चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, शांत होकर सो। नींद नहीं, मौन। सोने से पहले दिन को विदा दो। दिन से मत चिपको। जो चिपकता है वही दुखी होता है, और जो छोड़ देता है वही हल्का हो जाता है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना बुद्धि है। और जो व्यक्ति छोड़ना सीख लेता है, उसके पास कुछ भी स्थायी न होकर भी सब कुछ होता है, क्योंकि उसके भीतर भरोसा होता है। भरोसा कि जो गया है वो आवश्यक था,
और जो आएगा वह भी आवश्यक होगा। यही भरोसा धर्म है। मंदिर में जाने से धर्म नहीं आता, भरोसे से आता है। और भरोसा तभी आता है जब तुम समय को शत्रु नहीं मित्र मान लेते हो। यह मित्र कभी देर नहीं करता, वह हमेशा ठीक समय पर आता है, लेकिन तुम्हारा धैर्य अक्सर उससे पहले ही टूट जाता है। और टूटे हुए धैर्य में ही तुम कहते हो सब व्यर्थ है, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन यह वाक्य सत्य नहीं है, यह थकान की आवाज है, थके हुए मन की घोषणा है। विश्राम लो, युद्ध बंद करो, समय को अपना काम करने दो और तुम बस साक्षी बनो। साक्षी बनना ही सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि साक्षी बनने के बाद तुम जीवन को जीते हो, उससे लड़ते नहीं। अब एक अंतिम बात समझ लो, क्योंकि इसके बाद कहने को कुछ बचता नहीं। जब मनुष्य साक्षी बनना सीख लेता है, तब जीवन समस्या नहीं रह जाता, रहस्य बन जाता है। और समस्या हल मांगती है, लेकिन रहस्य केवल जिया जाता है। तुम अब तक जीवन को समस्या की तरह देख रहे थे, इसलिए समाधान खोजते खोजते थक गए। लेकिन जीवन कोई गणित नहीं है कि हल निकल आए और सब समाप्त हो जाए। जीवन एक कविता है, और कविता को समझा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जब तुम पूछते हो अब क्या, तब तुम कविता से उत्तर मांग रहे होते हो, लेकिन कविता उत्तर नहीं देती, वह तुम्हें बदल देती है। और बदला हुआ व्यक्ति फिर प्रश्न नहीं पूछता। अब क्या पूछने वाला मन भविष्य में जी रहा है, लेकिन जो साक्षी है वह अभी में है। और अभी में कोई अब क्या नहीं होता। अभी में केवल श्वास होती है, धड़कन होती है, होना होता है, और होना ही पर्याप्त है। मनुष्य को यही स्वीकार करना सबसे कठिन लगता है कि मैं जैसा हूं, अभी इसी क्षण पर्याप्त हूं। मन हमेशा कहता है थोड़ा और हो जाए, थोड़ा बदल जाए, थोड़ा सुधर जाए, लेकिन यह थोड़ा कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूं सुधरने की चिंता छोड़ो, जागने की कोशिश करो। जागना सुधार नहीं है, जागना पहचान है। पहचान कि तुम वह नहीं हो जो बदलता रहता है, तुम वह हो जो बदलाव को देखता है। समय आता है, समय जाता है, सुख आता है, सुख जाता है, दुख आता है, दुख जाता है, लेकिन जो देख रहा है वह नहीं आता है, वह नहीं जाता। वही तुम्हारा सत्य है। और जब यह सत्य भीतर बैठ जाता है, तब समय का भय गिर जाता है। तब तुम समय को मोड़ने नहीं दौड़ते, तुम समय में नृत्य करने लगते हो। तब तुम यह नहीं कहते कब बदलेगा, तब तुम कहते हो जब बदलेगा तब देखेंगे। और यह वाक्य हार नहीं है, यह परम विश्वास है, क्योंकि इसमें तनाव नहीं है। जिस दिन तुमने भविष्य को पकड़ने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन भविष्य तुम्हारे पास आ गया। जिस दिन तुमने प्रेम मांगना छोड़ दिया, उसी दिन प्रेम उतरने लगा। जिस दिन तुमने सुख का पीछा छोड़ दिया, उसी दिन सुख तुम्हारी छाया बन गया।